अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखते हैं कि जी इनमें क्या है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज। हम इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जी। सबसे पहला क्वेश्चन है फंक्शंस कुड बी बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शन डेफिनेटली। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आंसर क्या है जी, सी, क्योंकि आपके जो फंक्शन होते हैं वो या तो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं या फिर वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। The function which are available in C standard library are called, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ फंक्शन हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस नहीं होते। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम लोग खुद रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यूज पास टू अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। जो वैल्यूज हम फंक्शन को पास करेंगे स्टूडेंट्स, उनको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज को पास करवाया जाता है जो कि आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चार cd फंक्शन रिटर्न a इन दिस फंक्शन चार इज, ये एक रिटर्न टाइप है। जो बेसिकली चार है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई फंक्शन टाइप जो है वो जो डाटा टाइप है वो क्या होगी, चार, यानी कि कैरेक्टर टाइप की होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस आर रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड इजी डिबगिंग। तो डेफिनेटली ये सारे ही भाई उसके जो है वो आप कह सकते हैं कि एडवांटेजेस हैं, सो हम इसमें ऑप्शन डी करेंगे। And the next one is if there are 3 return statements in the function body, dash of them will be executed. उनमें से एक चलेगी, बाकी की at the time stay करेंगे। एक रिटर्न स्टेटमेंट, हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं लेकिन एक वक्त में हम एक स्टेटमेंट ही आउटपुट में हमें शो होती है, बाकी की स्टेटमेंट्स नहीं चलती। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है जी रीडेबिलिटी हेल्प्स टू डैश द कोड। तो रीडेबिलिटी जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, डिबग करने के लिए, ये सारे कामों में हमारी हेल्प करती है, क्योंकि इससे हमारा प्रोग्राम जो है उसको मैनेज करना बड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है, हमारे फंक्शन को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। द लास्ट एमसीक्यू, डैश मींस टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अनदर फंक्शन। किसका मतलब है जी कि फंक्शन को ट्रांसफर करना, उसका बेसिकली कंट्रोल जो है वो दूसरे को आपने भेज देना है। तो इसका मतलब है जी कॉलिंग। कॉलिंग से क्या होगा कि जी आपके फंक्शन का जो कंट्रोल है वो किसी दूसरी चीज के पास जा सकता है। आप दूसरे फंक्शन के अंदर अपने पहले वाले फंक्शन को कॉल करके यूज कर सकते हो, तो पहले वाले फंक्शन का कंट्रोल दूसरे वाले फंक्शन के पास चला जाएगा। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस क्या चीज होती है स्टूडेंट? फंक्शंस हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पास से मल्टीपल इनपुट्स लेकर हमें फाइनली एक आउटपुट जनरेट करके देता है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन। फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज built-in functions. What is built-in function? Built-in function क्या होता है? A function that is prepared by the language developer. जो लैंग्वेज के डेवलपर ने फंक्शन बनाया होता है, उसकी लाइब्रेरी बनाई होती है, उस फंक्शन को हम लोग built-in function बोलते हैं। जैसे कि float, printf, ये सारे कीवर्ड रिजर्व हैं, तो ये पहले से बने हुए फंक्शंस हैं, प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो लैंग्वेज के मैन्युफैक्चरर ने बनाए थे, हम लोगों ने नहीं बनाए। नेक्स्ट वन, फंक्शंस पैरामीटर। फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं कि जी जो फंक्शन की बॉडी के अंदर आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट, मैंने यहाँ पे लिखा फन, एक फंक्शन बना दिया, उसकी बॉडी में मैंने लिखा इंट एक्स एंड इंट वाई। तो ये जो इंट एक्स और वाई लिखा है मैंने स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें जो हैं ये पैरामीटर्स हैं, जिनको हम जब वैल्यू स्टोर करवाएंगे, इनके अंदर वैल्यूज भेजेंगे तो इनको आर्गुमेंट्स कहा जाएगा, जो वैल्यूज भेजी जाएगी। उसके बाद आ गया जी आपके पास रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी जो आपके पास कोड है उस कोड को अगेन यूज करना, उस कोड को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर यूज कर लेना, उसको इस्तेमाल करना, ये रीयूजेबिलिटी कहलाता है। आप एक फंक्शन को जब एक जगह पे रेडी कर लेते हो, बना लेते हो, तो जरूरी नहीं है कि बाद में इसका पूरा कोड आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बल्कि अगर आपने इसको इस पॉइंट पर यूज करना है तो जस्ट इस फंक्शन का नाम लिखें, उसको कॉल करें, समझ लीजिए कि जी आप वो फंक्शन सारा इस्तेमाल कर रहे हो, और यही बेसिकली रीयूजेबिलिटी कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज कॉलिंग अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल करना है, जब आप उसका नाम यहाँ पर लिखोगे, उस फंक्शन को उसका नाम मेंशन करोगे, तो समझ लीजिए कि आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो, पुकार रहे हो, तब जाकर आप उसका सारा इफेक्ट हासिल कर सकते हो। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फिर फर्दर हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उन शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है जी? क्वेश्चन नंबर जो है उसका 3 का पहला जो पार्ट है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं वेरिएबल्स, दीज आर द पैरामीटर्स। जो हम लोग वेरिएबल्स लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, दीज आर द वेरिएबल्स, दीज आर द पैरामीटर्स। और जब हम इनको x की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2,
y की जगह पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3, तो दीज आर द 2 डिजिट्स दैट आर द आर्गुमेंट्स ऑफ द फंक्शन। ये चीजें क्या कहलाएंगी, आर्गुमेंट्स कहलाएंगी, जिसको एग्जांपल और सिंटैक्स के साथ ही आप लोगों ने इसी तरह से मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट द पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन। एनलिस्ट द पार्ट्स, आपने फंक्शन डेफिनेशन के पार्ट्स लिखने हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उसके पार्ट्स कैसे लिखेंगे कि जी आप एक फंक्शन बना दें, ये इसके पार्ट्स हैं। सपोज ये फंक्शन डिफाइन कर दिया आपने, इसकी बॉडी में क्या होगा उससे बेसिकली जो फंक्शन की मेन जो है वो डेफिनेशन वो हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसके अंदर डाटा टाइप है, फंक्शन नेम है, उसके आर्गुमेंट्स हैं और वो फंक्शन की बॉडी है। तो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। इसके अंदर बेसिकली ये 4 चीजें आती हैं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट नेसेसरी टू यूज कंपैटिबल data type in function definition and function call? Justify your answer with an example. Definitely हमें भाई उसका सेम यूज करना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंट डाटा टाइप यूज करेंगे स्टूडेंट्स तो कभी भी हम उस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब फंक्शन को कॉल करना होता है तो तब उसकी डाटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों ने एक फंक्शन बनाया इंट टाइप का फन, ठीक है जी, इंट टाइप का फंक्शन बनाया किस नाम से, फन। अगर आपने इस फन को कहीं इस्तेमाल किया, आपने इस फंक्शन को कॉल किया किसी दूसरे पैरामीटर्स के साथ n और m के साथ कर लिया, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो इंट के इस टाइप के अकॉर्डिंगली मिलेगा। आंसर इसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, इंट के टाइप के अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली ताल्लुक है, किसी हद तक ताल्लुक है, आप उसको उसी टाइप के अकॉर्डिंगली ही यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टाइप कुछ और मेंशन करो और उसको इस्तेमाल कर लो। टाइप चेंज नहीं की जा सकती, बाकी आप फंक्शन को इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को यूज करने के एडवांटेज क्या है? तो फिर वही बात, उसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है, रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, सेपरेशन ऑफ टास्क, हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को इस्तेमाल करने के ये 4 फायदे हैं। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड क्या होता है? जब हम रिटर्न का कीवर्ड लिखते हैं तो हम अपने उस फंक्शन का आंसर जो है वो गेट कर सकते हैं। तो रिटर्न का सिंगल कीवर्ड आप मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हो और उसका आंसर आप हासिल कर सकते हो। स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।